सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आया है एक ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों की आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के गठबंधन के खाते में कितने विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्या इस बार भाजपा कर पाएगी कुछ खास, या फिर कांग्रेस और जेएलके का गठबंधन एक बार फिर से भाजपा को झारखंड में कर देंगे सुपड़ा साफ। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं हम झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से दोस्तों हम आज जानेंगे झारखंड में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या दोस्तों बीजेपी योगी और मोदी का मैच अब की बार झारखंड में चल पाएगा, या फिर कांग्रेस राहुल गांधी और जेएलके जो अध्यक्ष है हेमंत सोरेन एक बार फिर से बीजेपी को कर देंगे पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ। दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरें लाऊं तो सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड के राजधानी रांची की। झारखंड के राजधानी रांची में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं। इनमें से दोस्तों इन 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर रांची से 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल के खाते में रांची जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों सरायकेला जिले से 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों अन्य दल के खाते में दोस्तों सरायकेला जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर केला जिले के अंदर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो पूर्वी सिंहभूम में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया के खाते में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें पूर्वी सिंहभूम जिले से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अभी तक अन्य दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए के मुकाबले में दोस्तों थोड़ा कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों ज्यादा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूम में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल का दोस्तों अभी तक खाता भी नहीं खुला है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो खूंटी जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और अन्य दल का पूरी तरीके से दोस्तों खूंटी जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों दोनों के दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों गिरिडीह जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो गिरिडीह जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें गिरिडीह जिले से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों 1 सीटों पर दोस्तों यहाँ पर अन्य दल का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गिरिडीह जिले में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो गोड्डा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों गोड्डा जिले से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल का खाता भी नहीं खुला है। गोड्डा जिले से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें हजारीबाग जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए का पूरी तरीके से कब्जा होते हुए नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हजारीबाग में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस और बीजेपी गठबंधन एनडीए के बीच दोस्तों काफी दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों हजारीबाग जिले से 2-2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है पाकुड़। पाकुड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो पाकुड़ जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन तीनों की तीनों सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और यहाँ पर अन्य दल का पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों पाकुड़ जिले में दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों पाकुड़ जिले में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से इन 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से कोडरमा जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमने झारखंड के 81 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 40 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 22 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी, बीएसपी और एजेयूएस के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 17 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार से सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अन्य दल की बात की जाए दोस्तों तो अन्य दल के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है साहेबगंज। साहेबगंज के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो साहेबगंज में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें साहेबगंज से मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है धनबाद। धनबाद में कुल 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस जीतती हुई नजर आई, जबकि दोस्तों धनबाद जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों धनबाद जिले से यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों अन्य दल का यहाँ पर दोस्तों कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है दुमका। दुमका की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो दुमका जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें दुमका जिले से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों दुमका जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों पलामू जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो रामगढ़ जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर रामगढ़ जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य दल के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। रामगढ़ जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1-1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो लोहरदगा जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और अन्य दल का पूरी तरीके से दोस्तों लोहरदगा जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं लोहरदगा जिले में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। चतरा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो चतरा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों के ऊपर दूसरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर चतरा जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोनों के दोनों सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों चतरा जिले से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो जामताड़ा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। इन दोनों विधानसभा की सीटों के ऊपर सीधे तरीके से दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों जामताड़ा जिले से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि दोस्तों दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गुमला। गुमला में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों गुमला जिले से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों अन्य दल का खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो सिमडेगा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य दल के खाते में दोस्तों यहाँ पर कोई भी सीटें सिमडेगा जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है बोकारो। बोकारो की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो बोकारो जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों बोकारो जिले से 2 विधानसभा की सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य दल के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें नहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि दोस्तों बोकारो जिले में दोस्तों यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों 2-2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है लातेहार। लातेहार में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर भी अन्य दल का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो गढ़वा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य दल का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जिले में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस और बीजेपी गठबंधन एनडीए के बीच दोस्तों यहाँ पर बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों 1-1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में जो 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होने जा रही है। सर्वे उस मुताबिक दोस्तों यहाँ पर 81 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों कांग्रेस और जेएलके को यहाँ पर इंडिया गठबंधन के उसको दोस्तों 44 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों भाजपा गठबंधन एनडीए की अगर बात करें दोस्तों तो उसको यहाँ पर झारखंड राज्य के अंदर से दोस्तों 35 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं अदर पार्टी उनको भी दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की सीटें दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर इस सर्वे की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर 44 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। मगर दोस्तों अब की बार झारखंड में दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के बीच दोस्तों यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के बीच दोस्तों महज दोस्तों यहाँ पर 9 सीटों का सिर्फ फर्क देखने को मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर बहुमत के लिए 41 विधानसभा की सीटों चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 40 से 41 सीटें जीतेगी उसकी दोस्तों झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन सकती है। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के दोस्तों यहाँ पर 44 विधानसभा की सीटें यानी दोस्तों बहुमत के
आंकड़े से 3 विधानसभा की सीटें ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर देखें दोस्तों तो इस बार झारखंड राज्य के अंदर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की दोस्तों सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों झारखंड की आखिरी नतीजा दोस्तों 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे दोस्तों, और 13 और 20 नवंबर की वोटिंग के बाद उस दिन साफ हो जाएगा कि दोस्तों झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इसकी बार अब दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस और बीजेपी गठबंधन एनडीए के बीच दोस्तों काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अब की बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? क्या इस बार भाजपा गठबंधन एनडीए अपनी सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी मैं देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरें लाऊं तो सही समय पर आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।